हेलो गाइस, मैं संदीप। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube एजुकेशन चैनल एनटीएस संदीप सर पे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि मेरा आज का वीडियो बनाने का जो है वो पर्पस क्या है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको अपने हर उस क्वेश्चन का आंसर मिले सीईटी को लेके, और दूसरा जो भी कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रही है मैं कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने की। और वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा क्या सीईटी हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखें और जानें हाउ सीईटी विल इफेक्ट योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे माइंड में अराइज हो रहे हैं, तो इन सब का आंसर जो है वो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूं वो मैं अपनी जजमेंट से, अपने गेस वर्क से नहीं बता रहा हूं। मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं वो आज के न्यूज़पेपर द हिंदू में आया हुआ है, तो उसी की रेफरेंस से मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बताने वाला हूं। सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आ रहा है, जो एस्पिरेंट के माइंड में चल रहा है, वो ये है कि एग्जाम कितने होंगे, नंबर ऑफ एग्जाम कितने होने वाले हैं। क्या हम सीईटी का एग्जाम क्लियर कर लें तो हमको एसएससी, रेलवे या बैंकिंग में से किसी एक में जॉब मिल जाएगी? तो ऐसा नहीं है। एग्जाम एक नहीं है। बहुत लोगों में माइंड में यही चल रहा है कि अब एक ही एग्जाम होगा सीईटी का, बाकी एग्जाम जो है इससे पहले प्री मेंस होते थे वो नहीं होंगे। बट अभी भी एग्जाम जो है वो एक नहीं दो ही होंगे। कि ये सीईटी क्या है? सीईटी आपका रिप्लेस करने वाला है प्री एग्जाम को। कि जो भी हमारा प्रीलिम एग्जाम होता था, जैसे बैंकिंग की बात करें, पहले हमको प्रीलिम देना पड़ता था, वो क्वालिफाई करके फिर हमको मेंस एग्जाम के लिए जाना पड़ता था। यहां भी वही है कि आपको पहले सीईटी देना पड़ेगा। जब आप सीईटी क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, बैंकिंग का एग्जाम दे सकते हो। मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूं। मान लो कि 100 मार्क्स का सीईटी का पेपर है और उसमें से आपके 70 मार्क्स आ गए। अब क्या किया, आईबीपीएस ने अपनी रिक्रूटमेंट निकाली और उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा मिनिमम 70 मार्क्स का। मिनिमम 70 मार्क्स का मतलब जिसके भी 70 मार्क्स या उससे ऊपर नंबर हैं वो बैंकिंग का एग्जाम दे सकते हैं, उससे नीचे वाले जो हैं वो बैंकिंग का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये मतलब है सीईटी का। अब इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाली है। क्लियर? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका आई होप क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम जो है सिर्फ सीईटी का नहीं होगा, सीईटी आपका प्री एग्जाम है। ये क्लियर कर लोगे, ये क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद जो है आप फिर एसएससी का एग्जाम दे पाओगे, रेलवे का एग्जाम दे पाओगे, या फिर आप दे पाओगे आईबीपीएस का। उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कितने नंबर की उन्होंने एलिजिबिलिटी रखी हुई है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आ रहा है वो ये है कि एग्जाम जो है वो किस तरीके से होगा। मान लो जैसे मैं एसएससी सीएचएसएल की बात करूं तो उसके लिए तो क्वालिफिकेशन +2 चाहिए होती है ना। अब ग्रेजुएशन वाले, +2 वाले, 10th वाले, ये एग्जाम जो है क्या एक ही एग्जाम देंगे? सबके लिए एक एग्जाम होगा? तो ऐसा भी नहीं है। हिंदू आर्टिकल में स्पेशली मेंशन किया गया है एग्जाम जो है वो 3 लेवल में होगा। कि ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग लेवल में एग्जाम होगा, 12th वालों के लिए अलग एग्जाम लेवल होगा, और 10th वालों के लिए अलग लेवल से एग्जाम दिया जाएगा। हाँ, ग्रेजुएशन वाले ये हैं कि सारे एग्जाम दे सकते हैं, जो भी एग्जाम निकलेंगे सीएचएसएल, सीजीएल के लिए। लेकिन +2 वाले वही एग्जाम दे सकते हैं जिसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या होगी, +2 होगी। तो इनके लिए अलग अलग लेवल का सीईटी पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आ रहा है, मोड ऑफ एग्जाम। कि एग्जाम का मोड क्या होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? तो मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होगा। कि पेपर आपको जो है वो ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। कि ऑनलाइन पेपर होगा सीईटी का, और उसके बाद बाकी सारे एग्जाम जो है वो भी ऑनलाइन ही चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा आता है वैलिडेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक, वैलिडेशन के कितनी देर के लिए हमारा सीईटी के जो स्कोर है वो वैलिड रहने वाले हैं। तो सीईटी के स्कोर आपके 3 ईयर के लिए वैलिड रहेंगे। स्पेशली मेंशन किया गया है इस आर्टिकल के अंदर कि 3 साल तक आपके स्कोर वैलिड रहेंगे। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बता दूं कि मान लो कि आपने एग्जाम दिया पहला सीईटी का, और उस एग्जाम में आपके नंबर जो है इतने अच्छे नहीं आए, आपको नहीं लगता कि आपका इस नंबर से आपका बाकी पेपर के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे, तो आप 6 महीने के बाद फिर से पेपर दे सकते हो। ठीक है, और अपने नंबर्स को क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। ठीक,
उसके बाद जो चीज हमारी आती है वो होती है टेस्ट अटेम्प्टेशन, कि हम टेस्ट कितनी बार दे सकते हैं सीईटी का। तो स्पेशली मेंशन है कि सीईटी के टेस्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जितनी मर्जी बार चाहे सीईटी का टेस्ट दे सकते हो। एक बार, दो बार, तीन बार, डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर। जो भी एज है, जैसे अगर अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो जनरल वालों के लिए 28, इससे ऊपर वाले एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। 31 होगा ओबीसी के लिए और 33 होगा हमारा एससी एसटी के लिए, जो नॉर्मली चलता आ रहा है अभी तक, ठीक है। इससे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर एक के माइंड में चल रही है, क्या सीईटी से हमारा बेनिफिट होने वाला है या फिर सीईटी से जो है हमारा लॉस होगा। तो मैं आपको 3 मेजर बेनिफिट बताने वाला हूं सीईटी के। क्या बेनिफिट हैं कि सीईटी के बेनिफिट ही होगा आपको। सबसे पहली चीज, जो मेन चीज, कंपटीशन, कि आपका कंपटीशन जो है वो काफी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ उन्हीं के साथ रह जाएगा जिन्होंने सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई किया होगा। कि जिन स्टूडेंट्स ने सीईटी का एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया वो वैसे ही आपके कंपटीशन से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी फीस। अब क्या होता था, जैसे बैंकिंग की बात करूं तो सिर्फ बैंकिंग ही एग्जाम साल में 6 बार लेती है। आरआरबी पीओ, आरआरबी असिस्टेंट, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, उसके बाद आपका एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, तो 6 एग्जाम। एवरेज अगर जनरल की बात करूं 700 फीस लेके चलूं तो 4000 के आसपास एक साल का सिर्फ एग्जाम फिल करने का खर्चा है हमारा, ठीक है। तो क्या होगा, अब सीईटी आपको देना है, सीईटी आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपको किसी भी एग्जाम के लिए फीस नहीं देनी पड़ेगी। बस आपने फॉर्म फिल करना है और उस एग्जाम को देना है। फीस आपकी सिर्फ एक बार लगेगी और कितनी देर के लिए, 3 ईयर, 3 साल तक वैलिड है ये। अगर हाँ 6 महीने के बाद फिर से अगर आप सीईटी देते हो तो उसकी फीस तो चार्ज होगी ही होगी, लेकिन आप पहली बार में अगर अच्छे नंबर ले जाते हो तो आपको दोबारा फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये रहेगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, वो बैंकिंग की तरफ जाते ही नहीं है, वो सोचते हैं मेरे को सिर्फ एसएससी की प्रिपरेशन करनी है ना। अब एसएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो जब सीईटी का एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई कर ही लिया होगा तो वो क्या करेंगे, बैंकिंग के एग्जाम भी दे सकते हैं, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा चार्ज तो कोई देना नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फीस तो लगनी ही नहीं है, सिर्फ एग्जाम फिल करना है और एग्जाम देना है, ठीक है। तो जो सिर्फ एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए यह बेनिफिट हो जाएगा कि वो अब क्या होगा, बैंकिंग का एग्जाम भी दे सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग सीईटी का आपको बेनिफिट ही होगा, क्योंकि साल में 2 बार होना है। अगर एक बार मेरे नंबर अच्छे नहीं आए तो मैं दूसरी बार फिर से देके अपने नंबर्स को क्या कर लूंगा, इंप्रूव कर सकता हूं। क्लियर है? तो यही था, जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में अराइज हो रहे थे, जो भी आपकी कंफ्यूजन थी, तो आई होप आपकी कंफ्यूजन जो है अब क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की, ठीक है। तो ये जो भी चेंजेस, जो सीईटी जो स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट ईयर से ही इंप्लीमेंट होगा, तो इस साल जो भी एग्जाम निकलने वाले हैं उसी तरीके से चलते रहेंगे। जैसे आरआरबी पीओ का है, आईबीपीएस पीओ का है, उसी तरीके से होगा जैसे नॉर्मल पिछले साल में चलते आ रहे थे। ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होने वाली हैं नेक्स्ट ईयर से। तो ऑल द वेरी बेस्ट इस साल के एग्जाम के लिए और सीईटी के लिए। वेल विशेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए।